नमस्ते दोस्तों। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बिजी था गाइस दूसरे कामों में एंड माइक भी मेरा ख़राब हो गया था, तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मोरेपेन लैब्स की। इसके रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी जब ये स्टॉक्स मुझे 50 रुपीज़ के आसपास अच्छा लग रहा था, तब मैंने इसको फिर से तभी रेकमेंड करा था कि ये स्टॉक अच्छा खासा अप मूव दे सकता है, 64 का टारगेट दे सकता है। बट उस टाइम आप देखोगे तो इसने 68 67 तक का अप मूव दिया, देन फिर ये डाउन आने लगा। तो अब इसके अंदर जो डाउन आ रहा है, अब इसके अंदर टारगेट क्या होगा और इसके अंदर क्या बुलिश व्यू है मेरा, वो मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो बने रहिए गाइस। ये है मोरेपेन लैब्स का क्वार्टरली का टाइम फ्रेम। जैसा कि लास्ट टाइम जैसे हम कह रहे थे कि प्राइस ने इस क्वार्टरली के जो सप्लाई जोन था उसको टेस्ट कर चुका है। और लास्ट टाइम ऑलरेडी ये टेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट कैंडल थी ना, आप देखोगे तो इसी से ये जो ये कैंडल से टेस्टेड था, बट इस बार इसने फिर से टेस्टेड किया और अभी प्राइस डाउन आ चुकी। और अपोजिट साइड से आप देखोगे ना तो प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन के बॉटम से चल रही है एंड चलते चलते इसने क्वार्टरली ईएमए का भी सपोर्ट लिया है। और क्वार्टरली का जो इसका ट्रेंड है ये इसको ब्रीच करके इन दो क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच करके इसने अप ट्रेंड फॉर्म कर दिया। एंड देन इसके बाद आप देखोगे तो एक भी क्वार्टरली का डिमांड जोन अब तक ब्रीच नहीं हुआ है, तो इसके अंदर अप ट्रेंड है। एंड इसकी जो नियरेस्ट टारगेट आप देखोगे तो खास करके तो मुझे इसके अंदर कोई टारगेट नहीं दिख रहा है क्वार्टरली पर, बट फिर भी हम 96 का है जो टॉप एरिया इसको हम कंसिडर करते हैं। देखते हैं मंथली पर कुछ मिले। मंथली पर हम चेक करेंगे ना तो यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट है 64 का, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये हमारा इनिशियल टारगेट होगा 64 रुपीज़ तक का। देन अदरवाइज़ इसके अंदर कुछ नहीं है। अब प्राइस के अंदर एक अच्छा मूवमेंट है कि प्राइस ने एक मंथली के डिमांड जोन का सपोर्ट लिया है, और इससे पहले जो देखोगे आप देखोगे सारे छोटे छोटे मंथली के डिमांड जोन भी चल रहे हैं। इस मंथली के डिमांड जोन है ना, इस टॉप एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी थी, और इसके पहले आप देखोगे तो सारे मंथली के डिमांड जोन टेस्टेड है, सप्लाई जोन ऑल सॉरी गाइस, सारे सप्लाई जोन टेस्टेड है। मंथली ईएमए, क्वार्टरली ईएमए, मंथली के ट्रेंड अप, क्वार्टरली का ट्रेंड अप, सारी चीज़ें इसको फेवर में। और प्राइस एक मंथली के अच्छे डिमांड जोन जो अचीवमेंट वाला है उसका अंदर एंट्री देकर अब प्राइस अप जा रही है। अपोजिट साइड पर तो 63 का एक लेवल है। हाँ गाइस, तो हमें टारगेट मिल चुका है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक का 80 रुपीज़ तक का, बट हम 63 पर ऑलमोस्ट क्वांटिटी सेल करेंगे। देन वेट करेंगे कि न्यू प्राइस एक्शन क्या बना, देन हम 60 के लिए 80 रुपीज़ के लिए जाएंगे। देन इसके बाद आप देखोगे तो इसके अंदर टारगेट कुछ है ही नहीं, ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई वाला टारगेट 189 रुपीज़ तक का, जो कि मुझे इतना खास नहीं लग रहा कि प्राइस ऑल टाइम हाई भी जा सकती है यहाँ से। खैर ये बात की बात है, बट इनिशियल हम 63 और 80 रुपीज़ के टारगेट के लिए ले सकते। 63 के टारगेट की अगर आप यही से बात करूं तो अभी तक इसके अंदर इतना परसेंट बचा है ना कि 26% का अपमूव अभी इसके अंदर और बचा है। अब हम आते वीकली पर। वीकली पर हम चेक करोगे ना तो वीकली पर आप देखोगे तो सारे टॉप एरियाज एक दूसरे से टेस्टेड है, सिवाय एक ही जो फ्रेश एरिया है जो हम 63 पर कंसिडर कर रहे थे, जो मंथली का सप्लाई जोन। अब 64 पर एक अच्छा खासा वीकली का एग्जीक्यूशन भी हमें देखने मिल रहा है, जो एक जोन भी अच्छा खासा सप्लाई जोन जिसने प्रीवियस मूव के नीचे क्लोजिंग करा है, इस मूव को ब्रिज करके, तो इसमें क्वालिटी अच्छी है, तो यहाँ पर बुक कर लेना एक समझदारी का काम होगा मेरे लिए। तो खास करके मैं तो इस जगह पर बुक करना चाहूँगा अगर एंट्री मिले तो। अभी तक तो मुझे भी एंट्री नहीं मिलेगा इस। अब आप देखोगे तो ये वीकली के डिमांड जोन ने, ये वीकली के सप्लाई जोन ने इस वीकली के डिमांड जोन को ब्रीच किया, देन प्राइस को एक मंथली के इस वाले कोइंसाइडेड वीकली के डिमांड जोन में एंट्री दी। और एंट्री देने के बाद ही आप देखोगे तो प्राइस ने अच्छे खासे एक नॉर्मल से वीकली के डिमांड जोन में आकर फिर से चलना शुरू किया, और वीकली का ईएमए भी अब इसको सपोर्ट कर रहा है, वीकली पर ट्रेंड भी अब हो चुका है। खैर अब हम इसको डेली पर देखते हैं कि कुछ खास एरिया का, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा जोन नहीं बना जिसके अंदर हम एंट्री ले सके, बट हम डेली पर चेक करते हैं। अब डेली पर तो बहुत सारी कंसोलिडेट हो गया, मैं सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि टारगेट हमारा 64 रुपीज़ का है, तो मैं पहले यार टारगेट निकाल देता हूँ। खास डेली पर तो टारगेट इतना खास नहीं है, बट फिर भी सारी चीज़ें टेस्टेड है, तो मुझे इसके अंदर कुछ खास लग रहा नहीं है। बट एक हिसाब तक मैं वीकली को जोन लोकेशन कंसिडर करके मैं बुक करना बेहतर समझूंगा, बट इतना खास सप्लाई जोन है नहीं कि इसके अंदर बुक करा जाए, मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा है। तो मैं बेटर रहूँगा कि मैं दूसरे टारगेट तक के लिए भी वेट करूँ, जो कि हालांकि 80 रुपीज़ के अराउंड कुछ है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर तो मुझे कुछ खास कैंडल्स दिख ही नहीं रही है, सारी की सारी बेस 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 बेस, एक भी कोई ढंग का डिमांड जोन या सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। खैर गाइस, अब हम देखते हैं इसके अंदर कोई ट्रेल करना ही सबसे बेहतर रहता है मुझे ऐसे स्टॉक्स में, कि जब तक एक वीकली का सप्लाई जोन ना डिमांड जोन ना टूटे,
तब तक ट्रेल करते रहो। और एक अच्छा एरिया, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल सा सप्लाई जोन, बाकी कुछ नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पर। ओके, अब आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक प्राइस ने डेली पर एक अच्छा खासा एग्जीक्यूशन जो बना के दिया है डेली का डिमांड जोन, इसने इस मूव के पीछे क्लोजिंग धरी है और इस मूव के पीछे, और ये जो आ रही है ना ये इस न्यूली फॉर्म वीकली के डिमांड सप्लाई जोन को हिट करके आ रही है। वीकली का सप्लाई जोन जिसने इसके नीचे क्लोजिंग कराया था, तो ये उसका ओरिजिन पॉइंट था कि एक हिसाब से प्राइस ज़्यादा था। बट आप इसकी क्वालिटी देखो तो इसके अंदर 5 बेस कैंडल है और कुछ अच्छी खासी लेगआउट कैंडल भी नहीं है, और इसने इस डिमांड जोन को तोड़ने के लिए इतना टाइम लगाया था। तो सोचो, और ये इसके अगेंस्ट आप देखोगे तो डेली पर ये जो न्यूली फॉर्म डिमांड जोन है इसकी देखो अचीवमेंट, ये है 7 आउट ऑफ 7 एग्जीक्यूशन है, जिसको अंदर आप देखोगे तो अच्छी खासी अप मूव एग्जीक्यूशन है। इसको सारे टाइम फ्रेम के EMA 20 का सपोर्ट है एंड सारे टाइम फ्रेम का ट्रेंड सपोर्ट है। इवन प्राइस मंथली के अच्छे खासी अचीवमेंट जोन से आ रही है, वीकली पर भी अच्छा खासा एरिया था, तो उस वाले पावरफुल डिमांड जोन से जब आ रही है तो अगेंस्ट आप ऐसे सप्लाई जोन से क्यों डरना। खैर, तो हमें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जोन मिल चुका है, बट एंट्री मिलना अभी बाकी है, अभी तक नहीं बाकी है। हम 75 मिनट पर आते हैं कि 75 मिनट पर कुछ है क्या। जैसा कि 75 मिनट पर मैं आपको बताऊं तो ये सारे एक दूसरे से टेस्टेड है, एक भी प्राइस ने अभी तक अच्छा खासा सप्लाई जोन नहीं क्रिएट किया। बट खैर यहाँ पर एक डिमांड जोन अच्छा खासा क्रिएट कर चुकी है प्राइस ने। ये LOTL भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, हालांकि आप इसको 2 रुपये की SL से भी ले सकते हो। ये सबसे बेस्ट होगा कि आप इसको 2 रुपये के SL से लो, ताकि क्योंकि आपको क्वांटिटी भी कम मिलेगी और आपका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हद तक हैज हो जाएगा अच्छा खासा। अब आप इसको देख लोगे तो आप 50 रुपीज़ या मतलब 48 रुपीज़ से आप इसको ट्रेल कर सकते हो ऑलमोस्ट, जब तक इसका या वीकली का कोई अच्छा खासा डिमांड जोन ना टूटे तब तक आप इसको ट्रेल कर सकते हो। अदरवाइज़ इसके अंदर कोई भी ढंग का सप्लाई जोन नहीं है डेली पर वीकली पर कि मुझे इसके अंदर कॉन्फिडेंट लगे कि यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। एक 63 और 80 रुपीज़ का एरिया जो मंथली का सप्लाई जोन है, खैर वहाँ पर जब प्राइस आएगी तो हम इसका प्राइस एक्शन देखेंगे और सेक्टर देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखकर हम इसे एग्जिट करने का देखेंगे। अदरवाइज़ इसके अंदर कुछ खास नहीं है रोकने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। ट्रेड वेल ट्रेड सेफ गाइस, और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड करें गाइस, लाइक कर देना बस। थैंक यू सो मच।